हमर मन के पुकार ला या गुहार ला कोई सरकार हा सुनत नहीं है, तेकर वजह से हमन हा आंदोलन खड़ा करे हैं कि आज वर्तमान सरकार जब सत्ता में नहीं रही तो हमारे साथ होती। सत्ता मिले आज 3 साल से अधिक समय हो गया, आज चर्चा करने को तैयार नहीं। किसान मन सब तरफ से त्रस्त है, त्राही त्राही हो गए का आंदोलन नहीं करबो। और ये तो गांधीगिरी आंदोलन चलते, अहिंसात्मक आंदोलन चलते। जे दिन 27 गांव किसान हिंसा में उतर जाई, शासन प्रशासन के नींव डोल जाई, नींव हाल जाई, डगमगा जाई। शासन हम लोग को आज तक कुछ नहीं दिया है, शासन कुछ नहीं दिया आज तक। बोल रहे देंगे देंगे बोल रहे, हम तो नए रायपुर के आदमी, हमको क्या मिला? हम सरकार ला ये मांगे जो हमारा हक वादा है दो की बोले है तेल देते नहीं हुआ। प्रभावित क्षेत्र से एक बेरोजगार युवक को रोजगार देना है और पुनर्वास का है, जो प्रत्येक वयस्क है 18 वर्ष का, उसको 1200 स्क्वायर फीट का भूखंड देना है। और जिसका जमीन गया हुआ है, जो आपसी सहमति से हो या फिर अधिग्रहण किया हो, उसको पात्रता अनुसार उसके अनुपात में जमीन देना है। जो हमारे 27 गांव का जो किसान है ना, पहले किसानी करते थे, अब किसानी छीन ले तो टोटल बेरोजगार हो गए। तो रोजगार मांगने के लिए जाते हैं ना, तो वही झाड़ू पोछा के लिए भी अगर कोई लग भी जाता है तो उसके लिए पैसा मांगते हैं। उसकी इच्छा अनुसार पैसा दो तो लगाते, नहीं तो फिर भगा देते हैं। 20 से 25 हज़ार रुपया दो बोलता है। कौन बोलते हैं? वहाँ का जो ठेकेदार है वो लोग, जो सुपरवाइजर है वो लोग। तो कहाँ से पैसा देंगे हम? पैसा नहीं तभी तो काम मांग रहे हैं। पैसा होता तो क्यों काम मांगने के लिए जाते हैं? भूपेश बघेल का और शिव डहरिया का, वो लोग जब बने थे मंत्री तो वादा किए थे कि 18 साल का बच्चा को उसको भी मैं जमीन दूंगा करके, उसको भी नहीं दिए हम लोग को। अब सरकार हा चुनाव होते तो एला देबो ओला देबो, सरकार तरफ से ये मिली वो मिली कहते, लेकिन ऐसे मिलना जुलना कुछ नहीं है। हमार मांग है कि हमार सरकारी जमीन हमारे वापस देता है, जो जगह हमें दे रहे हैं हमारा। 20 साल से मंत्रालय में ड्यूटी कर रही थी, 400 रुपया महीना से। यहाँ के अधिकारी लोग हम लोग को लेके आए थे। यहाँ बीबीजी कंपनी जब तक था, जब तक हम लोग को ड्यूटी में रखा। अभी कोलमी कंपनी आया तो हम लोग को ड्यूटी से निकाल दिया। किसको जिम्मेदार मानेंगे? प्रशासन को जिम्मेदार मानते हो। ठेका क्यों देता है? भर्ती होने जाओ तो 10,000 दो, 20,000 दो बोलते हैं। हमारे मन के मनोरंजन करे के कुछ ये वो नहीं है, जैसे इनाम मिला ये मिला ओकर कोई मायने नहीं है। मतलब हम ये सोच के करथन कि जो किसान मन आते लड़ा थे यहाँ दिन भर बैठे हैं, मतलब अपन आंदोलन जो है ना वो टाइम टू टाइम डटे रहे, बस ये सोच के हम करथन। सबसे बड़ी बात तो हम छत्तीसगढ़िया हरन, छत्तीसगढ़िया बेटा हरन। यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वही है छत्तीसगढ़िया बेटा और छत्तीसगढ़िया का लड़का हो बोलते। और यहाँ एक बहुत बढ़िया एक मन के नारा भी चलत है, न्याय सबो झन ला मिली। अभी तक न कोई झांके बर आए, न ताके बर आए, न सूद ले बर आए, न बूझ ले बर आए। किसान मर जाए, किसान सर जाए, हमला का करना है? हमला नीचे राज करना है, यही नीति कर्म के चलत है। अभी तक कोई सूद बूझ नहीं है। भीषण ठंड पड़ रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग बैठे हैं अपना मांग के लिए। जो सरकार दूंगा बोला है उस चीज़ को भी नहीं दे पा रहा है सरकार, तब क्या करेंगे भाई बताओ। जय जवाहर। आप द लोक मीडिया देखा तो द लोक मीडिया की टैग लाइन है लोक की आवाज़। आज नवा रायपुर में किसान आंदोलन चला थे। के खाना बना हुई लगभग 6 से 7 हज़ार पर डे। 3 तारीख से स्टार्ट है, पर डे 6 से 7 हज़ार के लिए खाना बनता है। सुबह से चालू थे शाम तक 5 बजे तक। हाँ 5-6 बज जाता है। अच्छा, खाए में कहाँ देते हैं यहाँ? सुबह खाना पीना चावल पोहा सब मिलता है यहाँ। पूरा छत्तीसगढ़ के आंदोलन है, नाम 27 गाँव के हैं, बाकी छत्तीसगढ़ का आंदोलन है। वो थोड़ा सा पेपर में कभी दे दिया, 2 लाइन तो दे दिया। तो कौन है कारण कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है? वो सरकार का कर्मचारी है। कौन? कुछ नाम बोलोगे आप? NIDA है, समझ गए। और जो उधर और आगे है, जो नेतागिरी कर रहा है कांग्रेस और भाजपा, वो दबा के रखे। अच्छा, कितने गांव के लोग जैसे आते हैं? और हमारे गांव में 27 गांव के आते हैं यहाँ। और कितने ट्रैक्टर जैसे आते होंगे? यहाँ हर गांव से 5 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर आ रहा है, 6 ट्रैक्टर, कोई गांव से 2 ट्रैक्टर, कोई गांव से 1 ट्रैक्टर, हर गांव से आ रहा है। यहाँ के जो मंत्री विधायक ए मन बला रही से रात के 11 बजे हमन मन कर फोन आ रही से, एमा बोलते कि आप प्रतिनिधि मंडल हमन ला नाम दो, किसान मंडल हमन ला नाम दो, हमन नाम देख भेजतन।
बोलतन कि हमारे मन कर एक आवेदन आना चाहिए, एक लिखित में बयान आना चाहिए कि आप बुला रहे हो, बुलावा तो हमला, लेकिन कोई सूझबूझ करना नहीं है। और 2 बजे हमला समय देते, ओकर पहली 2:05 में हमारे कर एक संदेशा आते कि आप मन मीटिंग में आओ, और 2 बजे को वहाँ निर्धारित रहेगा। तो 5 मिनट के अंतर्गत लेट में, 5 मिनट लेट में ऊपर से 2 बजे कहाँ से वहाँ पहुँच जब हमन। ये मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। जमीन तो ले ली गई, लेकिन पुनर्वास न बीजेपी ने नहीं दिया, न ही कांग्रेस सरकार के द्वारा इस पर कोई चर्चा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये देख सकते हैं जन घोषणा पत्र बनाने वाले TS बाबा साहब 12 डेरा में रायपुर जिला के बुला करके जन घोषणा पत्र बनाते समय हमारी आवाज़ सुना गया, समर्थन किया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी, किसानों के हित में फैसला होगा। आज 3 साल से अधिक समय हो गया, TS बाबा साहब चुप है, इस क्षेत्र का विधायक चुप है, माननीय मुख्यमंत्री किसान बेटा किसान हितैषी चुप है। बड़ी लज्जा आता है। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हम किसानों को बुलाना चाहते हैं, बुलाते हैं, नहीं आते हैं। इनके द्वारा बुला करके अपमानित किया जाता है। बीजेपी शासन में भी क्षेत्र का विधायक रुद्र गुरु हमारे साथ धोखा और फरेब किया है। इस बात का हमारे पास एक बात का प्रमाण है। केवल 2 मंत्री और 1 विधायक का ही हमको अखबार के माध्यम से सुनने को मिला है कि हम किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री तो गूंगा हो गया है, बहरा तो है ही, मतलब गूंगा है। मुझे नहीं लगता वो किसान हितैषी बेटा है। ये पहला एक राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों बेईमानी पर उतर आया है। ग्राम पंचायत अपने अस्तित्व में आज भी है और वह क्षेत्र नगरीय क्षेत्र घोषित है। जो हिंदुस्तान के भारत के अंदर में कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा कस्बा नहीं है जो शहरी क्षेत्र हो और ग्रामीण परिवेश में रहेगा। देखिए, जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो गांव का प्रदेश है और गांव में किसान रहता है। जब किसान के अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में, और सरपंच जो होता है वो किसान का मित्र होता है प्रत्यक्ष रूप से। सरपंच को किसानों के द्वारा बनाया जाता है और सरपंच जो है किसान का ही प्रतिनिधि होता है, प्रथम प्रतिनिधि होता है। इसलिए जब जब किसानों की पीड़ा होगी तब सरपंच संघ जो है किसानों के साथ दिखाई देगा और दरकार है उसकी समस्या को पूरा करने की। राज्य सरकार को हमारी अपील है छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ की कि अविलंब इनकी जो प्रभावित जो ग्राम पंचायतें हैं नए रायपुर में, उनकी समस्याओं का, उनके किसानों के समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र किया जाना चाहिए।